वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे फिल्म मेरी जंग की। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी जंग की स्टोरी हमें सुननी है। और तो मेरी जंग वो फिल्म है जिसने अनिल कपूर को 80s के दौर में एक प्रॉमिसिंग न्यू कमर से एक मैच्योर परफॉर्मर बना दिया था, स्टैब्लिश कर दिया था उन्हें एज एन एक्टर। इसके बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। हुआ ये था कि हीरो हिट हो गई थी, सुभाष घई ने हीरो बनाया था और वो गोल्डन जुबली उसका रन रहा था। तो उस वक़्त बहुत लोगों ने सुभाष को कहा था कि बहुत केयरफुली अब आप अपनी अगली फ़िल्म बनाना और अपने रूट्स को कभी मत छोड़ना, क्योंकि आप जिस तरह की फ़िल्में बनाते हो उसमें थोड़ा फैमिली ड्रामा रहता है, गाने बड़े अच्छे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना आप। तो अगली फ़िल्म जो सुभाष घई ने स्टार्ट किया बनाना, उसकी कहानी लिखी और हीरो-हीरोइन्स को भी साइन कर लिया था। जो वो फ़िल्म थी वो थी कर्मा। वो 3 हीरो की कहानी थी जो कि एक जेलर का बदला लेते हैं। जेलर का रोल दिलीप कुमार करने वाले थे। फ़िल्म के लिए लोगों को साइन कर लिया गया था, कहानी भी लिख लिख ली गई थी। इनफैक्ट शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। 10% के करीब कर्मा की शूटिंग हो चुकी थी। तभी 1984 में अप्रैल का महीना था और उसमें एक दिन एनएन सिप्पी जो कि वो डायरेक्टर थे, वो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने सुभाष घई को पहला ब्रेक दिया था एज़ अ डायरेक्टर, कालीचरण में। उन्होंने सुभाष घई को अप्रोच किया, कहा कि आपसे मिलना है। तो दोनों की मीटिंग हुई और एनएनसीपी ने कहा कि देखिए मैं बड़ी मुसीबत में हूँ अभी। मेरी जो पिछली 2 फ़िल्में थी जो मैंने प्रोड्यूस की थी, एक गज़ब और एक फिर वही रात, वो फ्लॉप हो गई है और मुझे बड़ा लॉस हो गया है और ऊपर से इनकम टैक्स वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मुझे अ, इनकम टैक्स वालों को पैसे देने हैं, अब मेरे पास पैसे ज़्यादा है नहीं। अब आप आज के दौर में सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, आप जो चीज़ छू रहे हैं वो सोना हो जा रही है, यू आर अ हिट फ़िल्म मेकर। तो आप क्या मेरे बैनर के लिए एक फ़िल्म डायरेक्ट कर सकते हैं ताकि कुछ पैसा बने और मैं इस मेस से बाहर निकल पाऊँ? अब एनएन सिप्पी से सुभाष घई जो हैं, एनएन सिप्पी को एल्डर ब्रदर मानते थे क्योंकि भाई उन्होंने ही पहला ब्रेक दिया था। तो और पहले होता था, पहले लोग एक-दूसरे की काफ़ी मदद भी करते थे इंडस्ट्री में। मैंने डॉन की आपको स्टोरी सुनाई थी, किस तरीके से अमिताभ, ज़ीनत अमान, चंद्रा बैरर सब मिल कर के उन्होंने डॉन बनाया ताकि उनके प्रोड्यूसर को फ़ाइनेंशियल मेस से निकाला जा सके। तो यहाँ पे एनएन सिप्पी परेशान थे, तो सुभाष घई ने कहा कि बिल्कुल आपके लिए मैं फ़िल्म बनाऊँगा। और कर्मा को उन्होंने होल्ड कर दिया। सोचिए शूटिंग स्टार्ट होने के बावजूद सारे एक्टर्स को बोला कि आपको फ्रेश डेट देना पड़ेगा और अभी मैं कर्मा को रोक रहा हूँ। कर्मा की शूटिंग आगे बढ़ गई और इन्हें चाहिए थी कि जल्दी से एनएनसीपी के बैनर के लिए एक फ़िल्म डायरेक्ट करना है, तो कहानी इनके पास थी नहीं। राइटर तो थे सुभाष घई, लेकिन उसके उनके पास उस वक़्त फ़ौरन कोई कहानी नहीं थी। और वो चाहते थे कि छोटी ही फ़िल्म हो, बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल पे मैं इसे ना बना दूँ क्योंकि वो बनाने में बहुत टाइम लगेगा और जो फ़ाइनेंशियल मेस में अभी एनएन सिप्पी साहब हैं, उनको तुरंत रिलीफ़ चाहिए। तो सुभाष घई गए जावेद अख्तर के पास। जावेद अख्तर उस वक़्त 2 फ़िल्में, क्योंकि सलीम जावेद स्प्लिट हो चुके थे, इनका जो पेयर वो टूट चुका था और दोनों अपना-अपना काम कर रहे थे। तो जावेद अख्तर ने थोड़ा सक्सेस देखा भी था एज़ अ इंडिविजुअल राइटर। बेताब हिट हो गई थी। मशाल कमर्शियली बहुत नहीं चली थी, लेकिन उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा था और उसकी स्टोरी की बड़ी तारीफ़ हो रही थी। तो सुभाष घई ने जावेद अख्तर को अप्रोच किया। अच्छा, जावेद अख्तर और सुभाष घई पुराने दोस्त थे। मतलब अर्ली 70s में जो स्ट्रगल का जो दौर था जावेद अख्तर का और जो एफटीआईआई में सुभाष घई पढ़ते थे, तो इन लोगों की मुलाकात होते रहती थी। ड्रिंक्स वगैरह पे जो अड्डे पे लोग बैठते थे, तो इन लोगों की खूब बातें होती थी। तो जावेद अख्तर को अप्रोच किया और उनको एनएनसीपी की हालात बताई। तो जावेद अख्तर ने कहा कि है, मेरे पास भी एक है कहानी। हुआ ये था कि स्प्लिट जब हुआ था सलीम जावेद का, तो बहुत सारी स्टोरीज जो अनयूज्ड थी, उसको इन दोनों ने आपस में बाँट भी लिया था। तो उसी में से एक कहानी इनके पास थी, वो कहानी थी एक लॉयर की, जो कि जिसके कि बचपन में उसके फादर को एक सीनियर लॉयर ने उसके खिलाफ केस करके और उसे सज़ा दिलवा दी थी, सज़ाए मौत। और ये लड़का जानता था कि मेरा बाप बेगुनाह है और बड़े होकर के वो फिर वकील बनता है और उस वकील से बदला लेता है। ये कहानी थी जावेद अख्तर के पास। हालाँकि जब ये कहानी जावेद अख्तर ने सोची थी, तो उस वक़्त ये था कि इस फ़िल्म को रमेश सिप्पी बनाएँगे और जो 2 एक्टर्स होंगे उसमें जीडी ठकराल, जो फ़िल्म में मेरी जंग में अमरीश पुरी दिख रहे हैं, वो पहले अमजद खान इस रोल को करने वाले थे और जो अनिल कपूर का कैरेक्टर था वो अमिताभ बच्चन करने वाले थे। और इस फ़िल्म को लेके बहुत बज़ भी था। जब जावेद अख्तर की ये इस स्क्रिप्ट की बात जब बाहर निकली थी, तो उस वक़्त ये था क्योंकि अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में अभी तक वकील का रोल नहीं किया था। तो कोर्ट रूम ड्रामा अमिताभ बच्चन को इन्वॉल्व हो, ऐसे ऐसा कोर्ट रूम ड्रामा जिसमें अमिताभ बच्चन इन्वॉल्व हो, देखने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता। तो बहुत ज़्यादा मच अवेटेड थी वो कहानी। हालाँकि फ़िल्म बन नहीं पाई थी उस वक़्त।
तो ये कहानी जावेद अख्तर ने सुभाष घई को दी, और जो पहला सीन सुनाया सुभाष घई को, वो सुनाया जो ज़हर पी लेता है, जो वकील है वो कोर्ट रूम में ही ज़हर पी लेता है अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए, जो कि फ़िल्म में भी वो सीन था। तो सुभाष घई ने ये कहानी ये सीन सुनते ही उन्हें लगा कि यार इस कहानी में तो दम है, और जिस तरह से जावेद अख्तर सुनाते भी थे कहानी, बहुत कम ही लोग को ऐसा होता था कि नहीं पसंद आती थी। तो उन्होंने पूरी कहानी सुना दी, और सुभाष ने कहा कि ठीक है, इस फ़िल्म को ही हम बनाते हैं। कास्टिंग कैसे की जाए? तो पहले था कि जब ये फ़िल्म जावेद अख्तर ने पहले सोचा था रमेश सिप्पी के साथ, तो जैसा मैंने बताया अमिताभ और अमजद खान को लेने वाले थे। लेकिन अब ये फ़िल्म सुभाष घई बनाने वाले थे, और अमिताभ बच्चन उस वक़्त पॉलिटिक्स में चले गए थे, 1984 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो पॉलिटिक्स में चले गए थे, और जो अमजद खान थे उनके साथ सुभाष घई का डिफरेंस हो गया था विधाता के टाइम से ही, जो मैंने अपनी उस वीडियो में बताया था। क्योंकि विधाता में अब्बूबा का कैरेक्टर सुभाष घई चाहते थे अमजद खान करे, लेकिन उन्होंने इनके असिस्टेंट को कुछ डांट वाट दिया था, तो फिर दोनों में डिफरेंस हो गया। फिर अमजद खान उस फिल्म से हट गए, और अमजद खान नाराज हो गए थे सुभाष घई से, इन लोग की बात नहीं होती थी। तो अब अमजद खान के साथ तो काम नहीं हो सकता था, तो किसे लिया जाए? तो जो मेन लीड एक्टर है उसके लिए जावेद अख्तर ने रिकमेंड किया था, आप अनिल कपूर को ले लो, क्योंकि वो लड़का जो है मशाल में उसने बड़ा अच्छा काम किया है, और उसमें पोटेंशियल, अगर उससे अच्छा सब्जेक्ट दिया जाएगा तो वो अच्छे स्क्रिप्ट के साथ वो जस्टिस कर सकता है। पहले जब रमेश सिप्पी के साथ ये फिल्म बनाने वाले थे, तो जो जावेद जाफरी का जो रोल था वो अनिल कपूर से करवाने का सोचा था जावेद अख्तर ने। लेकिन ऐसे ही होता है किस्मत, फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही होते हैं चीज़ें, कौन सा रोल किसके पास चला जाए पता नहीं। तो खैर मेन जो अरुण वर्मा का जो रोल है उसके लिए जावेद अख्तर ने सुभाष घई को कहा कि आप अनिल कपूर को ले लीजिए, वो बहुत अच्छा एक्टर है। अनिल कपूर को सुभाष घई भी जानते थे, क्योंकि रोशन तनेजा की एक्टिंग क्लास में अनिल कपूर आते थे, और सुभाष घई एज अ गेस्ट लेक्चर जब भी जाते थे तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को सीन्स वगैरह दिया जाता था परफॉर्म करने के लिए। तो सुभाष घई ने एक बार कोई सीन दिया था अनिल कपूर को परफॉर्म करने, और उन्होंने बहुत अच्छे से उस सीन को निभाया था। तो उनके कैलिबर को सुभाष घई भी जानते थे। ये बात जब एनन सिप्पी को बताया सुभाष घई ने कि हमने एक नए लड़के अनिल कपूर को लिया है, तो एनन सिप्पी ने कहा कि आप क्यों रिस्क ले रहे हो? मुझे पैसे की ज़रूरत है और फ़िल्म हिट होनी चाहिए। तो आपका जो अभी लीड पेयर जो था, जो हीरो में जैकी श्रॉफ थे और मीनाक्षी शेषाद्री, आप उन्हीं को क्यों नहीं रिपीट कर ले रहे? क्योंकि अभी तो उन लोग का बज़ है और लोग देखना भी चाहते हैं, एक हिट पेयर को लोग दोबारा-दोबारा देखना चाहते हैं। तो सुभाष घई ने उनको बोला कि देखिए, ज जैकी श्रॉफ ने हीरो में काम अच्छा किया है, उसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। बट अनिल कपूर एक डिसिप्लिन्ड एक्टर है, और जिस तरीके के का कमिटमेंट और सिंसियरिटी और डिसिप्लिन चाहिए इस रोल के लिए, मेरी जंग के लिए, वो अनिल कपूर में है, वो जैकी श्रॉफ में वो बात नहीं है। तो उन्होंने कन्विंस कर दिया एनन सिप्पी को कि हमें अनिल कपूर को लेना चाहिए। मीनाक्षी शेषाद्री को रिपीट कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीनाक्षी शेषाद्री के रोल के लिए स्कोप भी नहीं था इस फ़िल्म में, और मीनाक्षी शेषाद्री डांस बहुत अच्छा करती थी, और इस फ़िल्म में 1-2 गाने भी थे जिसमें मीनाक्षी डांस कर रही हैं, तो मीनाक्षी शेषाद्री को कंसिडर कर लिया। नाउ कमिंग टू दैट रोल, वो जो जीडी ठकराल का रोल है, मैंने बता ही दिया कि अमजद खान तो इस फ़िल्म में होने नहीं वाले थे। तो सुभाष घई ने सोचा कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अमरीश पुरी ने पिछले 2 फ़िल्मों में बहुत अच्छा काम किया है, विधाता और हीरो में, उन्हीं को रिपीट कर लेते हैं। और आज के डेट में विलेन, जो बॉलीवुड में जो विलेन है उसमें सबसे टॉप पे तो आजकल अमरीश पुरी ही है। तो जीडी ठकराल के लिए अमरीश पुरी को ले लिया गया। जो माँ का कैरेक्टर था उसके लिए नूतन को सुभाष घई ने मनवा लिया, क्योंकि कर्मा में तो ऑलरेडी वो थी, और चूंकि कर्मा अभी डिले हो गई थी, तो माँ का जो रोल था उसके लिए नूतन को ले लिया गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एक जो था, जो विक्रांत का कैरेक्टर था, पहले ये रोल जब रमेश सिप्पी से जावेद अख्तर डायरेक्ट करवाते, तो जावेद अख्तर ने सोचा था कि ये रोल मैं अनिल कपूर से करवाऊंगा। लेकिन अब चूंकि हालात बदल चुके थे और ये फिल्म को अब सुभाष घई डायरेक्ट कर रहे थे, और हीरो थे इस फिल्म के अनिल कपूर, तो ये रोल किसे दिया जाए? अब ये कैरेक्टर भी जो था वो थोड़ा डांस वांस करता था, तो सुभाष घई ने सोचा कि एक जो लड़का है जिसकी कि डांस के परफॉर्मेंसेस आजकल बहुत ज्यादा इंडिया में फेमस हैं, जावेद अख्तरी बहुत जो जावेद जाफरी जो थे, उनका उस वक्त बहुत सारा डांस ट्रूप था, और वो अलग अलग इवेंट्स पे जाके डांस परफॉर्मेंस करते थे। तो सुभाष घई को लगा कि इस रोल के लिए जावेद जाफरी परफेक्ट रहेंगे। हालांकि जावेद अख्तर को थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि उस कैरेक्टर को सुभाष घई ने ऐसा मोल्ड कर दिया था कि वो केयर फ्री और थोड़ा डांस करने वाला लड़का है, और जावेद अख्तर को जैसे ही सुना कि ये डांस वांस करने वाला लड़का है, तो जावेद अख्तर को लगा कि अब ये अगर डांस करता है तो फिर गाने भी गाएगा। और जावेद अख्तर
की जो फ़िल्में होती थी, सलीम जावेद की जो फ़िल्में होती थी, उसमें म्यूज़िक पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं रहता था। वो कभी भी कोर स्ट्रेंथ इनका नहीं रहा है। क्योंकि उन्हें उन्हें लगता है कि जो अगर हीरो गुस्से वाला है, अगर उसे बदला-वदला लेना है, तो वो गाना-वाना अगर गाने लगेगा तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। जैसे ज़ंजीर में आपने देखा कि अमिताभ ने कोई गाना नहीं गाया, दीवार में अमिताभ ने कोई गाना नहीं गाया। तो और अगर चूँकि मेरी जंग जो है वो सोलो हीरो की कहानी है, उसमें अगर गाने-वाने आप डाल दोगे तो पिक्चर जो है वो स्लो हो जाएगी। लेकिन सुभाष घई ने विक्रांत के कैरेक्टर को वैसे ही मोल्ड कर दिया था कि ये केयरफ्री टाइप का लड़का है, ऊपर से उसे चश्मा पहना दिया था। अगर आपने देखा होगा जो विक्रांत है जावेद जाफरी, वो गोल चश्मा पहनते हैं गांधी जी स्टाइल का। तो सुभाष घई को लगा था कि एक ऐसा लड़का दिखाऊंगा मैं जो कि देखने में थोड़ा सा सीधा सा लगे, चश्मा पहना हुआ है तो लोगों को लगेगा कि ये तो केयरफ्री है, ठीक है हंसी मजाक करता है लेकिन बदमाश नहीं होगा। तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट होगा। लेकिन अब ज्यादा बहस नहीं हुई, जावेद जाफरी आ गए। फिल्म के म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को सुभाष घई ने बुलाया, अप्रोच किया और उन्हें हायर कर लिया कंपोजिशन के लिए, क्योंकि हीरो बड़ी हिट हो गई थी, म्यूजिकल ऑडिसी थी वो। लेकिन जावेद अख्तर को डर था कि सुभाष घई जो है वो इस फिल्म में बहुत ज्यादा गाना डालने वाले हैं और मेरी कहानी खराब हो जाएगी। तो जावेद अख्तर ने सुभाष घई से कहा कि देखो मुझे पता है कि आप जो है वो अपनी फिल्मों में गाने बहुत अच्छे से यूज करते हो, कर्ज जैसी फिल्म थी या हीरो जैसी फिल्म थी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये लॉयर्स की कहानी है, कोर्ट रूम ड्रामा खूब सारा होगा, अगर उसमें आप गाने वाने ज्यादा डालोगे ना तो फिर वो फिल्म हल्की हो जाएगी। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कानून फिल्म का, कि जिसमें अशोक कुमार राजेंद्र कुमार थे, और कि वो देखिए वो इंटेंस फिल्म थी और उसमें कोई गाने नहीं थे, और लोगों को इस वजह से वो फिल्म पसंद भी आई थी। आप अगर ज्यादा गाने डालोगे तो फिल्म खराब हो जाएगी। लेकिन सुभाष घई का ये था कि मेरे फिल्म में जो गाने होते हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मैं कभी भी वैसे गाने नहीं डालता जो कि फिल्म को स्लो करें। और मेरी कहानी में, मेरी फिल्मों में जो गाने होते हैं वो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जो फिल्म का जो ड्रामा है उसको और इंगेजिंग बना देते हैं। तो मैं उस तरीके से सोचता हूँ। अब इन लोगों की बहस चल रही थी क्योंकि ये कोर्ट रूम ड्रामा था और रिवेंज की स्टोरी थी, और एक जंग था जो एक यंग लॉयर को एक सीनियर बैरिस्टर के अगेंस्ट लड़नी थी। तो सुभाष घई के मुंह से, क्योंकि वो गाने वाने भी लिख लेते थे थोड़े बहुत, तो उनके मुंह से निकल गया कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है इस लड़के के लिए, अनिल कपूर के लिए। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो जावेद अख्तर के मुंह से उसका दूसरा लाइन निकल गया कि जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। तो इस तरह से इस गाने का मुखड़ा मिला इन्हें कि चलो ये एक गाना है जो कि इसकी बैकग्राउंड स्टोरी लड़के की बता देगा। लेकिन गाना जो पूरा कंप्लीट गाना जावेद अख्तर के पास नहीं था, वो तो बस बातों बातों में ये अंतर मुखड़ा निकल गया था। और गाना लिखने का जावेद अख्तर के पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि सब अलग अलग काम कर रहे थे, फिल्म को जल्दी कंप्लीट करनी थी। तो गाने लिखने का काम फिर जावेद अख्तर ने कहा सुभाष घई को कि इस मुखड़े को आप जाके आनंद बख्शी को दे दीजिए और वो इस पे बहुत अच्छा वो गाना बना देंगे। और आनंद बख्शी के साथ इनकी वैसे भी पेयरिंग थी सुभाष घई की। वो आनंद बख्शी को के पास लेके गए इस मुखड़े को और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन कॉम्पोजिशन किया, बन गया गाना। हालांकि जावेद अख्तर अभी भी थोड़ा अप्रिहेंसिव थे इस बात को लेकर के, क्योंकि सुभाष घई इस गाने को बार बार यूज कर रहे थे इस फिल्म में। ऊपर से सुभाष घई चाहते थे कि इस फिल्म में एक थीम म्यूजिक भी हो जो कि फिल्म में बार बार आए। जैसे अगर आपने कर्ज देखा हो तो वो जो गिटार का ट्यून आता है, टिंग 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 एक हसीना थी वाला, और जो हीरो में वो फ्लूट आता है, तो सुभाष घई चाहते थे कि इसमें भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट हो और उसका जो ट्यून हो वो बार बार फिल्म में बजे, और वो उस ड्रामे को, जो इस फिल्म की जो कहानी, जो ड्रामा कह रही है, उसको और इनहेंस करे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने वो पियानो का ट्यून बजाया, वो टिंग 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 टंग 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 टंग, और ये ट्यून सुभाष घई को बहुत पसंद आया। हालांकि जावेद अख्तर नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि यार आप गाने वाने और म्यूजिक के चक्कर में कहानी वीक करते जा रहे हो। तो फिर लेकिन सुभाष घई का अपना विजन था, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर क्या हुआ कि एक बार जब रशेस जब बने तो रशेस दिखाए गए जावेद अख्तर को, जावेद अख्तर को रशेस दिखाए गए और सुभाष घई बैठे हुए थे, और जावेद अख्तर ने कहा कि ये फिल्म खराब हो गई है, और बहस हो गया उनका सुभाष घई से कि जो मैंने सोचा था ये है नहीं वो, और ये फिल्म खराब हो गई। सुभाष घई ने बोला कि देखिए ऐसा है, ये मेरा विजन है, मैं मानता हूँ कि आप, आपके राइटिंग का एक अलग तरीका है, एक अलग पैटर्न है,
और आपने जिस तरीके से जो जंजीर, दीवार जिस तरह की फ़िल्में बनाई थी, वो ठीक है, वो मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर रहा या उसको मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा। लेकिन ये मेरा विज़न है, मैं जिस तरीके की फ़िल्में बनाता हूँ, उसमें म्यूज़िक का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पे चूँकि मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरा वर्ड फाइनल रहेगा। तो यहाँ पे जावेद अख्तर ने सरेंडर कर दिया, कह दिया कि अब इसमें बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं है, चूँकि आपने बोल दिया कि आपका विज़न है, तो ठीक है। ऐसा पहले भी हुआ था कि जावेद अख्तर और सलीम जावेद की लिखी हुई कहानी अगर किसी डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा छेड़-छाड़ कर दिया, चेंजेस कर दिए, तो जावेद और सलीम जो थे, ये उस फ़िल्म का क्रेडिट लेने से इनकार कर देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये डायरेक्टर जो है खराब कर देगा फ़िल्म। लेकिन चूँकि सुभाष घई का मार्केट में क्रेडिट ऐसा था और सुभाष घई की फ़िल्में जिस तरीके से वो बनाते थे, जावेद अख्तर को लगा था कि चलो मैं सरेंडर कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जब सुभाष घई अच्छा ही काम करेंगे। तो उन्होंने स्क्रिप्ट दे दिया, डायलॉग-वायलॉग दे दिए और उसके बाद छोड़ दिया फ़िल्म। छोड़ा इन द सेंस ये नहीं कि मतलब क्रेडिट लेने से मना कर दिया, बाकी सारा फेज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए। लेकिन जब इन्होंने शूटिंग स्टार्ट की, सुभाष घई ने, 9 महीने तक ये फ़िल्म बनी, कंप्लीट हुई 9 महीने में और 9 महीने में कंप्लीट होने के बाद, एडिट होने के बाद, पहली स्क्रीनिंग जो सुभाष घई ने रखी, वो जावेद अख्तर के लिए रखी। जावेद अख्तर को बैठा कर के अकेले दिखाया फ़िल्म और फ़िल्म देखने के बाद जावेद अख्तर ने सुभाष घई को गले लगा लिया और सुभाष घई की आँखों में आँसू आ गए। जावेद अख्तर ने कहा कि देखिए, मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स को देखा है, जो कि हमारी कहानी को लेके खराब कर देते थे। लेकिन आपने जो किया है, वो और कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो म्यूज़िक का जो यूज़ किया है सुभाष घई ने इस फ़िल्म में, जीत जाएँगे हम हर कदम जो जंग ये जो सॉन्ग है, उसको कितनी खूबसूरती से 2-3 जगह जब भी प्ले हुआ है, लोगों को आज भी याद है। वो जो नूतन का वो जो क्लाइमैक्स का जो सीन है, जब उन्हें याद आ जाती है अपनी पिछली ज़िंदगी, क्योंकि वो तो मेंटल असाइलम में चली गई थी और फिर वो पियानो बजा रहे हैं अनिल कपूर और उसका प्यारो सुनते नूतन को वो चीज़ें याद आ जाती है। वो ड्रामा जो कि 80s के मूवीज़ में होता था मसाला, वो सुभाष घई ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिएट किया और वो जावेद अख्तर को देख के लगा कि यस, ये इम्पैक्ट जो मैं नहीं देख पा रहा था और सुभाष घई देख पा रहे थे, उनका विज़न था, वो सही था। मैं गलत था यहाँ पे। और ये बात सुन कर के सुभाष घई की आँखों में आँसू आ गए कि जावेद साहब जैसा बंदा ये बात कह रहा है। क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, क्योंकि इनफैक्ट अगर आप देखो तो अगर आप जावेद अख्तर की किताबें पढ़ोगे, तो उनका कहना था कि इवन जंजीर में भी प्रकाश मेहरा ने 1-2 जो गाने डाल दिए, वो मैंने नहीं मैं मेरे ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये सब गाने नहीं थे और अगर कुछ-कुछ चेंजेज़ जो प्रकाश मेहरा ने किए थे, अगर वो नहीं किए होते, तो जंजीर जैसी है उससे भी फार बेटर फ़िल्म बन सकती थी। ये जावेद और सलीम का मानना है आज भी। तो वही है वो फ़िल्म म्यूज़िक उनका कभी भी कोर स्ट्रेंथ नहीं रहा है, तो उनको लगता था कि मेरी जंग भी खराब हो जाएगी, लेकिन सुभाष घई ने बेहतरीन काम किया और फ़िल्म बनी। फ़िल्म जो है फाइनली 1985 के अक्टूबर में रिलीज़ हुई और फ़िल्म बेहतरीन, मतलब सिल्वर जुबली इस फ़िल्म ने बनाया और क्योंकि ये वो टाइम था जब वीसीआर बहुत ज़्यादा चलन में आ गया था, लोग वीसीआर पे ज़्यादा फ़िल्में देखते थे। इसके बावजूद फ़िल्म ने इतना अच्छा बिज़नेस किया और सबको वो मिल गया जो चीज़ वो चाहते थे। एनन सिप्पी को पैसे चाहिए थे, फ़िल्म ने पैसे कमा लिए। अनिल कपूर को चाहिए था कि मुझे एज़ एन एक्टर रिकॉग्निशन मिल जाए, वो मिल गया। सुभाष घई को एक और हिट फ़िल्म मिल गई, तो एक तरह से उनका हैट्रिक हो गया, विधाता, हीरो और उसके बाद मेरी जंग और उसके बाद वो उस समय 1980s के टॉप डायरेक्टर हो गए, क्योंकि उनसे बड़ा उस वक़्त और कोई डायरेक्टर था नहीं। तो ये थी कहानी पूरी मेरी जंग बनने की। आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आज से मैं अपने इस पॉडकास्ट सीरीज़ में एक चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं क्विज़ भी सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हो और सारे जितने लोग हैं वो फ़िल्म के बहुत बड़े जानकार हैं। तो मैं हर वीडियो के एंड में एक डायलॉग ब बोलूँगा और आपको बताना है कि ये डायलॉग किस फ़िल्म का है। तो आज का जो डायलॉग है वो ये है, "न मौत आती है न तुम आती हो, न मौत आती है न तुम आती हो, ज़ोराबाई तुम बहुत अच्छा गाती हो।" आपको बताना है कि ये किस फ़िल्म का डायलॉग है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।